हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपने साइंस का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्या नाम है इसका? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें आप देखोगे मैन मेड, जो आपके मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, किस चीज से बनते हैं, कब बने, क्या जरूरत पड़ी उन्हें बनाने की, तो वो सब आप इस चैप्टर में आज जानोगे। ठीक है, तो होप करता हूँ कि पहले दो चैप्टर काफी अच्छे रहे हों, आपको अच्छे समझ में आया हो। ये चैप्टर आपको काफी छोटा रहेगा, फैक्चुअल रहेगा, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि उससे पहले अपनी जो आपकी एनसीईआरटीज हैं उसे आप खोल के रख लीजिए, और जो आपकी नोटबुक्स हैं उन्हें भी आप निकाल के रख लीजिए। ठीक है, अब एनसीईआरटी तो आप खैर पढ़ ही रहे हैं सामने से, राइट। अब तो नोटबुक से क्या होगा कि जब आप जो है वो लिख लिख के पढ़ते हैं या फिर अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो एक बेहतर तरीके से अपने ब्रेन में रिटेन कर पाते हैं वो चीज, और जितना अच्छे से आप वो चीज रिटेन कर पाएंगे उतना ही अच्छे से आपको वो चीजें आगे के लिए याद रहेंगी। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे चीजें, ये सब चीजें बहुत साइमल्टेनियस हो रही हैं, और इस इतने साइमल्टेनियस होने की वजह से आप इतने अच्छे से रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, कॉपी निकाल लीजिए और लिख लिख के पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The clothes which we wear are made up of fabrics। ठीक है, फैब्रिक्स या तो मैन नेचुरल हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, अब आपके फाइबर्स क्या होते हैं कि जो आप क्लोथ्स जो आप पहनते हो फैब्रिक से बना हुआ होता है। जो आप क्लोथ्स पहनते हो, ये क्लोथ्स हैं, ये फैब्रिक से बने हुए हैं। और फैब्रिक के आप किससे मिलता है आपको? या तो नेचुरल मिलता है या फिर मैडमेड मिलता है। इस चैप्टर में हम नेचुरल की तो बात कर नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंथेटिक की बात कर रहे हैं। सिंथेटिक क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को आप मैनमेड कह सकते हो, यानी उसके तीन नाम हो गए। सिंथेटिक फाइबर्स भी कह सकते हो, मैनमेड फाइबर्स भी कह सकते हो, या फिर उसे आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool and silk etc. are obtained from plants or animals। ठीक है, जो आपका कॉटन होता है आपको किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिल गया। वूल आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीके एनिमल्स हो गए, फॉर एग्जांपल शीप हो गया, उससे आपको वूल मिल जाती है। सिल्क का क्या होगा? आपको सिल्क वॉर्म से आपको सिल्क मिल जाता है। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो आपके कहाँ बनाए जाते हैं? वो लैब में बनाए जाते हैं, वो मैन मेड होते हैं। ठीक है, वो आप उसे खुद से बना रहे हो, भले ही आप बाहर से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि बाहर से प्लांट ने रॉ मटेरियल लिया, मतलब जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह चीजें ये सब हुई, उन्हें प्रोसेस करा, एक नई चीज उन्होंने बना दी। ठीक, अब आप क्या करते हो? आपने जो प्लांट ने प्रोडक्ट बनाया, जो प्लांट ने ऑलरेडी बना रहा है, आप वो चीज लाए अपने घर में, थोड़ा बहुत नमक मिर्च मसाला मिलाया और उसे खा लिया। ठीक है, तो आप उसे नेचुरल, आप अपने लिए नहीं कहोगे कि आपने भी अपना खाना खुद बनाया। नहीं, आपने अपना खाना खुद नहीं बनाया, आपने कहीं और से लेके आया, उसी को आपने प्रोसेस करके आगे बढ़ाया, राइट। तो इस वजह से हम वो होते हैं ना आपके प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स के आपने खाना लिया फिर आपने बनाया। इस तरीके से क्या होगा कि आप ये नहीं कहोगे, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, जैसे कि हम अगर रेयन की बात करते हैं, राइट, आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो। अब रेयन जो होता है वो आपके वुड पल्प से बनता है। रेयन किससे बनता है? वुड पल्प का हम उसे केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, वो बनता है उससे। ठीक है, लेकिन रेयन, क्योंकि हम लोग का रॉ मटेरियल वुड पल्प है, रेयन का मटेरियल अगर वुड पल्प है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहोगे कि रेयन एक नेचुरल मतलब फाइबर है। रेयन नेचुरल फाइबर नहीं है, क्योंकि हमने वुड पल्प का यूज किया है, फिर उसे केमिकल डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से गुजारा है, इस वजह से वो क्या है? हमारा एक आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है, आप ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक या फिर मैनमेड फाइबर्स। ठीक है, सिंपल। सिंथेटिक या मैनमेड हम उन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके मतलब उनको बनाने के लिए, मतलब हमने क्या करा है, मतलब लैब में वो बनाए गए, बेसिकली लैब में बनाए गए, कहीं भी नेचुरल तरीके से हमें मिल नहीं रहे। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीजें, दो आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से मतलब याद रखने पड़ेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मोनोमर, दूसरा है आपका पॉलीमर। ठीक है, अब मोनोमर क्या होता है? कोई भी चीज मान लेते हैं, कोई भी एक फाइबर है, ठीक है, वो मैनमेड फाइबर है, लैब में बनाया जा रहा है। अब लैब में बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो यूज करोगे, मतलब स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो होगी फाइबर की, जैसे आप बार बार मिला रहे हो तभी आपने एक बड़ा फाइबर, एक मतलब अच्छी क्वांटिटी में बना पाओगे। आप बहुत सारी यूनिट बना लाओगे, तो जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है, सबसे स्मॉल यूनिट होती है जिससे मिलके आपको फाइबर बना हुआ होता है, उस यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोमर। अब मोनोमर में आप देखोगे तो मोनो जो होता है, मोनो उसका मतलब होता है वन, और मर का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, मोनो का मतलब क्या हो गया? वन, और मर का मतलब हो गया पार्ट, यानी वन पार्ट, यानी वन यूनिट। तो जो आपके
आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड फाइबर्स होते हैं, उनकी सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। अगर वही बहुत सारे मोनोमर्स को आप एक साथ मिला दो तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मैनी, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ भी है पॉलीमर का, ठीक है, उसका मतलब हो गया मैनी, और मर का मतलब हो गया पार्ट या यूनिट, ठीक है। तो बहुत सारे पॉली मतलब मोनोमर मिलकर क्या बनाया उन्होंने? पॉलीमर बनाया, और वही पॉलीमर होगा जैसे कि मान लेते हैं, आपको एग्जांपल दिया हुआ है ना यहाँ पर कहीं, हाँ ये रहा। जैसे कि पॉलीमर हमने देख लिया, पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक बड़ा पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। जैसे क्या देखोगे, कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, ठीक है। कॉटन क्या है? एक पॉलीमर किस चीज का है? सेलुलोज का। यानी बहुत सारे छोटी छोटी सेलुलोज की यूनिट से मिलकर क्या बना है आपका? कॉटन बना है, ठीक है। अब वही बहुत सारे यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे उन्हें, मतलब जो आप अगर ग्रुप कर दोगे सारे मोनोमर्स को साथ में तो उसे हम पॉलीमर कहेंगे। और वही किसका पॉलीमर है? मतलब कॉटन का कहते हैं, कॉटन किसका पॉलीमर है? सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है? उसके छोटे 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 यूनिट्स मिलकर बने हुए होंगे। अगर आप सेलुलोज की बात करोगे तो सेलुलोज आपका किसका पॉलीमर है? ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। यानी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ग्लूकोज के मिलकर पहले सेलुलोज बना, यानी सेलुलोज किसका पॉलीमर हो गया? ग्लूकोज का। अब बहुत सारे सेलुलोज की यूनिट्स मिलकर क्या बना? आपको कॉटन बना, तो कॉटन किसका पॉलीमर हो गया? आपके सेलुलोज का पॉलीमर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब दो वर्ड्स हैं छोटे छोटे से, मोनोमर और पॉलीमर। आपको अच्छे से पता चलेगा मोनोमर क्या होता है। मोनो मतलब वन, मर मतलब पार्ट या यूनिट, और पॉलीमर की आप अगर बात करोगे तो पॉली मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब ये दो वर्ड्स आपके लिए काफी नए होंगे और इन्हें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका पॉलीमर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अच्छा ठीक है, वहां पर कुछ नहीं, ठीक है। तो पॉलीमर क्या होता है? इज अ मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। तो एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? आपने एक यूनिट का कह दिया, आपने एक यूनिट का कह दिया मोनोमर, वही बहुत सारे मिले उन्हें मैं क्या कह दिया? पॉलीमर कह दिया, ठीक। अच्छा, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है रेयॉन। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? रेयॉन दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब रेयॉन का क्या सीन है? आप रेयॉन का मैं आपसे आप पढ़ते हैं, रेयॉन काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। The silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded. एक सेकेंड, was kept as a closely guarded secret for a long time, ठीक है। अब चाइना ने क्या किया? सबसे पहले चाइना को मिला सिल्कवर्म से सिल्क, ठीक है। अब चाइना को सिल्क मिल गया। अब चाइना ये नहीं चाहता था कि सब लोगों को पता चले कि मुझे सिल्क कहाँ से मिल रहा है, मैं सिल्क कैसे बना रहा हूँ। तो चाइना ने उसे एक सीक्रेट रखा कि वो सिल्क कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा। उसने वो क्या करा? एक सीक्रेसी थी उसमें। अब उसी सीक्रेसी में क्या हुआ कि जब लोगों को मिला, वो प्रोवाइड हुआ। अब लोगों को सिल्क था बहुत अच्छा लगा। अब अगर लोगों को अच्छा लगा, लोग जानना चाहते हैं कि आया कहाँ से, लेकिन चाइना ने सीक्रेट रखा है। तो काफी सारे लोगों ने ट्राई करके देखा कि इसी के जैसा क्या कोई फाइबर मैनमेड में बन सकता है, क्या कोई फाइबर ऐसा ही मैनमेड तरीके से बन सकता है सिल्क के जैसा। तो यहाँ ही वो मतलब उन्होंने बहुत सारे काफी एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो जिस सिनेरियो पे पहुंचे, जिस सीन पे वो पहुंचे, ठीक है, तो वो था आपका रेयॉन, ठीक है। यानी मैन मेड तरीके से जो सिल्क को बनाने की कोशिश करी गई थी, तो वहां से क्या रिजल्ट निकला था? वहां से निकला रेयॉन, ठीक है। तो रेयॉन को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी हम उसे कह देते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट ने मतलब फाइबर मतलब डिस्कवर किया, या फिर यहाँ कहते तो इन्वेंट किया उन्होंने, जो था सिमिलर प्रॉपर्टीज है सिल्क के जैसी, यानी सिल्क के जैसा ये हो, तभी हम उसे कह रहे हैं आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि वुड पल्प का हम यूज करके बनाते हैं उसे, ठीक। ऑल्दो ठीक है, अब वही चीज है कि ऑल्दो रेयॉन की जो रॉ मटेरियल है वो हमारा नेचुरल सोर्स है, लेकिन फिर भी हम उसे क्या कहते हैं? मैन मेड कहते हैं, क्योंकि उसे हमने ही लेकर उसे मतलब केमिकल प्रोसेस से गुजार कर उसे उसमें कन्वर्ट करा है, ठीक। सिल्क से चीपर होता है, ठीक है, सिल्क से कम पैसों में आता है। कैन बी वुवन इनटू सिल्क फाइबर्स, इट कैन आल्सो बी डाइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट एंड मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आपको नहीं आनी, ऐसा कोई ऐसी कोई चीजें हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसमें बता दूं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नाइलॉन, नाइलॉन, अच्छा इनके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में अगर आप एग्जाम्पल लिख देते हो ना, तो आपको जो आंसर होता है वो काफी अच्छा लगता है देखने में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। Nylon. Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? हमने उसका किसका यूज किया था? वुड पल्प का हमने यूज किया था, किस चीज में? रेयॉन को बनाने में। अब हमने यहाँ क्या यूज किया? यहाँ पर यूज हुआ है कोल, हुआ है वाटर यूज हुआ है और एयर यूज हुआ है। कोल हुआ है, वाटर यूज हुआ है और एयर यूज करा है। और नाइलॉन जो है आपका
पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है, पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये डेट जो यहाँ पर आपको दी हुई ना, सब ध्यान में रखो चाहे ना रखो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला फुली सिंथेटिक फाइबर आपका कौन सा है, वो है आपका नायलॉन। ठीक है ठीक। नायलॉन फाइबर was strong, elastic and light. It was lustrous, lustrous मतलब वो काफी शाइनी है, and easy to wash. So it became very popular for making clothes. ठीक है, वो क्लोथ, अब आप क्या चाहते हो कि आपके कपड़े अगर गंदे हो जाएं तो इजी टू वॉश ना हो, ठीक है, आप आसानी से धो पाओ, आपके कपड़ों में शाइनिंग रहे और ऐसे ये चीजें आप चाहोगे, लाइट हो, आपके ड्यूरेबल भी हो, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग भी है, इलास्टिक भी है। बहुत सारी क्वालिटीज नायलॉन में थी, जो मैनमेड फाइबर था जो हमने नया बनाया, बहुत सारी क्वालिटीज हमें थी, इसलिए काफी पॉपुलर बना। किस चीज में? आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी ये पॉपुलर है। We use many articles made from nylon such as socks हो गए, ropes हो गए, टेंट्स हो गए, टूथब्रश हो गया, कार सीट बेल्ट हो गई, स्लीपिंग बैग, कर्टेन। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा, मतलब कितनी जगह आपको ये जो नायलॉन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जगह जगह आपको देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। ठीक है, देखिए इनके एग्जाम्पल्स में और बाकी चीजों में जो फैक्चुअल है वो मुझे कोई समझा नहीं सकता, ना मैं आपको समझा सकता हूँ ना कोई और कुछ उसमें समझा सकता है, लेकिन बस वो चीजें आपको क्या है, बार बार एक दो बार रिविजिट करोगे, एक दो बार रिविजन करोगे तो वो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. आपके देख लो नायलॉन थ्रेड जो आपको दिया हुआ है, इसे अंडरलाइन, इसे ये बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए एग्जाम्स में। नायलॉन जो थ्रेड होती है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। इस वजह से हम उसे किस में यूज कर रहे हैं? पैराशूट्स में यूज कर रहे हैं। आप समझ सकते हो ना पैराशूट में लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर पैराशूट आपका वीक निकला या फिर कोई स्ट्रिंग टूट गई या फिर कोई थ्रेड या फिर कोई रोप टूट गई वहां पर आपके पैराशूट में, या फिर उसको मतलब यहाँ पर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनमें कुछ भी हो गया यहाँ पर तो खत्म। ठीक है, तो जो भी आदमी से यूज कर रहा था वो खत्म, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे गिरेगा। राइट, तो आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए। आप ये देख रहे हो रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग अब लोग माउंटेन्स तक क्लाइंब करते हैं, तो माउंटेन क्लाइंबिंग में भी हमारी ये यूज होती है। ठीक है, आप हाँ समझते हो ये लाइफ सपोर्ट में भी यूज हो रही है। मतलब यहाँ पर इसलिए हम यूज कर रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं कि हमारी लाइफ को सपोर्ट देगी, यानी कि जो रोप यहाँ पर यूज हो रही है या फिर जो मटेरियल यहाँ पर इस पैराशूट में यूज हो रहा है वो क्या होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, वो हमें धोखा नहीं देगा। तो समझ सकते हैं नायलॉन कितना स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने यहाँ पर बताया भी है कि एक नायलॉन की थ्रेड एक स्टील वायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है आपके नेक्स्ट आता है आपका पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। फिर आता है आपका पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, ये भी आपके क्या है, मैनमेड फाइबर है। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash. ठीक है, अब आपको इसमें फिर से ऐसी क्वालिटीज मिल रही हैं, फिर से मैं ऐसी क्वालिटीज में कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब आप क्या करो ना, मैं बताता हूँ आपको इसमें, इस चैप्टर में क्या होगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कहाँ क्या दिया होगा, किन सारी चीजें हैं, बोर कर रहा है चैप्टर। आप क्या करो, नोट्स में जब आप भले हम प्रोवाइड करवा रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी नोटबुक में आप क्या काम करो, नाम लिखो कि रेयन है, ये इसकी क्वालिटीज है, ये इसके एग्जाम्पल है, कहाँ यूज हो रहा है। नायलॉन है, नायलॉन की क्वालिटीज, उसके एग्जांपल्स, फिर आपका पॉलिएस्टर आएगा, एक्राइलिक आएगा, इनकी क्वालिटीज और इनके एग्जांपल्स। उस चीज को बार बार देख लो, क्योंकि इस चैप्टर में उनके अलावा तो कुछ है नहीं, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत ही कंसाइज वे में आप लिख लो तो आपका काफी इसमें फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। So it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या इनकी वो बताई खासियत। इनकी खासियत ये है कि डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये कॉटन वाला है, अगर ये थोड़ा सा ऐसे कर दो तो काफी ज्यादा इसमें क्या हो जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे। ठीक है, इजीली रिंकल्ड हो जाता है ये तो कॉटन वाला। लेकिन आप इसकी अगर बात करोगे पॉलिएस्टर की, ज्यादा अच्छे से रिंकल, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स में जो चीजें यूज होती है ना, स्पोर्ट्स आपके जो जर्सीज हो गई या फिर जो आप शॉर्ट्स हो गए, तो वो ज्यादातर पॉलिएस्टर के मतलब शायद बनते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं, हमें दिमाग से निकल जाता है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक, तो वो चीजें यूज होती हैं तो ज्यादा अच्छे से, मतलब वो फैब्रिक जो होता है वो इतना इजीली रिंकल नहीं होता है। ठीक है, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट्स इजी टू वॉश। एक सेकेंड, हाँ, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट्स इजी टू वॉश, सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये ड्रेस बनाने में ज्यादा सुटेबल रहता है। ठीक है, you must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into, ठीक है, टेरिलीन आपका एक नाम आया, यहाँ पर पॉलिएस्टर नाम आया था, इसे हम लाइन कर लें, फिर टेरिलीन एक नाम आया, इसे लाइन कर लें। ठीक है, इज अ वेरी पॉपुलर पॉलिएस्टर। ठीक है, एक पॉलिएस्टर का ही एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेरिलीन। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी yarn। ठीक है,
जैसे कि आप नॉर्मल किसी भी यार्न को आप वो करके कुछ भी क्लोथ मटेरियल बना सकते हो, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही अगर आप इसकी बात करोगे तो टेरिलीन को भी या फिर पॉलिएस्टर को यूज करके भी आप इजीली से कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर ड्रेस मटेरियल, तो यहाँ पर आप कुछ भी उससे बना सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका पीईटी, polyethylene tetrahydrolate is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. ठीक है, फिर से यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स हैं, ये भी एक तरह का पॉलिएस्टर है। तो आपको वही करना है, मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करो, आप सिंथेटिक फाइबर लिखो, फाइबर का नाम क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे मतलब कि वो यहाँ लिखा होता है कि रिंकल नहीं होता, तो आप लिखो कि मतलब कुड नॉट बी इजीली रिंकल्ड, राइट। फिर उसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल लिख दो। ऐसे ही करके पार्ट्स में, बॉक्सेस में आप सारे के सारे ये जो फाइबर्स हैं ये लिख लो एक जगह पर। आप कंटिन्यू ऐसे लॉन्ग फॉर्म में नोट्स बना दोगे तो वो आपके लिए इतना एक्सेसिबल, मतलब बाद में इतना एक्सेस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो एक आप जैसे बुक पढ़ रहे हो वैसे ही वो चीज हो गई है ना, तो वो चीज आप नहीं कर पाओगे। तो आप यही करो कि आप पहले बेहतर आपके लिए होगा, बॉक्सेस में बना के लिख लो 2-2, 3-3 पॉइंट सबके अंदर, और उसे 2-3 बार रिविजिट करोगे, वो चीज अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉटल्स में यूज हो रहा है, यूटेंसिल्स में यूज हो रहा है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स, एक सेकेंड, हाँ, we wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. ठीक है, wool तो आपकी ओरिजिनल होगी जो आप sheep से ले रहे हो या फिर किसी और एनिमल से ले रहे हो, ठीक। लेकिन इसी के जैसा आप यूज कर रहे हो वूल के ऐसा मटेरियल जिन्हें स्वेटर्स वगैरह बनते हैं विंटर्स में, मतलब वूल तो नहीं होती, शॉल्स वगैरह भी बनते हैं उस चीज के, वो हमारा उसका नाम क्या है, एक्राइलिक। क्या नाम है उसका, एक्राइलिक उसका नाम है, ठीक। जैसे कि आपका रेयन था आर्टिफिशियल सिल्क, वैसे वूल के जैसा आपका क्या है, एक्राइलिक नाम है। इसके आप क्या बनाते हैं, स्वेटर्स हो गए, शॉल्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें इसकी बनती हैं, ठीक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव क्यों होती है, क्योंकि वो हमारे मतलब इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होती है, और क्योंकि वो नेचुरल सोर्सेज से आ रही है, बहुत कम शीट्स हो गई यहाँ पे, शीट को मतलब एक ही जगह पाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही एनवायरमेंट शीट रह सकती है, शीट्स को भी एक एनवायरमेंट चाहिए रहने के लिए, एक अच्छी वूल एक जगह से आ रही है, राइट। तो वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं, और क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। जितने आप देखोगे मैन मेड फाइबर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली आपके जो ये वाले फाइबर्स हैं नेचुरल फाइबर्स, इनसे कंपैरेटिवली चीप होते हैं, क्योंकि ये अदर नेचुरल सोर्सेज एग्जॉस्टेबल भी होती हैं, ठीक है, ये एग्जॉस्टेबल नहीं है, तो आप मैन मेड है कितना भी जितना चाहो बना सकते हो, इस वजह से क्या रहता है, काफी चीप रहते हैं। दे अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है। अब वो कलर्स आप में वैरायटी मिलता है, लेकिन जो नेचुरली चीज मिल रही है वो नेचुरली मिल रही है, ठीक है, उसमें वो डाई वाई एक्सेट्रा करनी पड़ती है, लेकिन ये काफी ज्यादा वैरायटी में अवेलेबल रहते हैं। Synthetic fibers are more durable, affordable and makes them more popular than natural fibers, ठीक है। ज्यादा अफोर्डेबल है सबसे पहली चीज, और ज्यादा ड्यूरेबल भी है, यानी कि लॉन्ग टाइम चलते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन इतनी लंबे टाइम नहीं चलता, कलर फेड होने लग गया जो आपने कलर किया था, या फिर और कुछ होने लग गया, फिर मतलब जो भी चीज है वो उसे कम ड्यूरेबल बनाती है, लेकिन क्योंकि वो मैन मेड है तो उसे और ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेबल बनाने की दिन पर दिन कोशिश की जा रही है, और क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है तो ये ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल भी बनाया जा रहा है हमारी तरफ, ठीक। हाँ चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, you must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the clothes catch fire, it can be disastrous. The fabric melts and sticks to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working near the kitchen. ठीक है, अब synthetic में क्या होता है, क्योंकि है तो मैन मेड ही, ठीक है तो वो आप बने मतलब आपके केमिकल से ही है, राइट। तो वो जो चीजें होती हैं वो आपकी फायर कैच कर लेती हैं, फायर कैच करने के बाद क्या होता है, फायर कैच करने के बाद ये नुकसान हो जाता है कि आप जैसे प्लास्टिक देखते हैं, प्लास्टिक एकदम से सुगड़ जाती है और चिपक जाती है किसी भी चीज पर, मतलब जो भी जब वो जल रही होती है, वैसे यहाँ पे क्या होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स ही वैसे ही हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर किसी की मतलब कोई पहना हुआ सिंथेटिक फाइबर, उसकी मतलब आग लग जाती है कि फायर कैच कर लेते हैं वो क्लोथ्स, तो काफी ज्यादा वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इस वजह से हम कोशिश करें कि जहां पर फायर का काम हो रहा हो, या फिर किचन में या फिर किसी लैब में, हम सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब उन्हें पहनने से दूर हट बचें, ठीक है। All synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals, ठीक है। अब इन्हें हम क्या कह रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स कह रहे हैं। अब क्योंकि ये क्या है, मतलब ज्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं आपके, सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं आपको किससे प्रिपेयर करे जा रहे हैं, प्रोसेसेस से। जो प्रोसेस हम मतलब किसका यूज करके,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करके, जो मतलब पेट्रोलियम पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं होता, पेट्रोलियम से बहुत तरह तरह के आपको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम उनका यूज करके क्योंकि बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम के रॉ प्रोडक्ट्स का यूज करके हम इन्हें बना रहे हैं, इस वजह से हम इन्हें पेट्रोकेमिकल्स कह रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये है इसके लिख लो, उसके लिख लो, तो उसकी क्वालिटीज के बारे में ही बात हो रही थी। अब हम अगर देखते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें ख्याल से एज अ होल यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा, हाँ एज अ होल ही दिया हुआ शायद। सिंथेटिक फाइबर possesses unique characteristics which make them popular distant material, ठीक है। They dry up very quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain, ठीक है। अब ये सब चीजें किसके एडवांटेजेस हैं, दीज आर एडवांटेजेस ओवर किसके, नेचुरल फाइबर्स के। इस वजह से हम इन्हें ज्यादा चाहते हैं कि हमारा मतलब ये ज्यादा इस वजह से पॉपुलर भी है। अब लोग अगर चॉइस मिले तो ये ज्यादा यूज करेंगे बनस्बत किसके, नेचुरल फाइबर्स के, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है आगे बात है प्लास्टिक्स। You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. ठीक। अच्छा अब यहाँ पर आपको लीनियर और क्रॉस लिंक दिया हुआ। अच्छा मैं पहले देख लूँ इसके बारे में बात की गई तभी मैं बताता हूँ। हाँ शायद दिया हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब प्लास्टिक भी किसी चीज के बहुत छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब वो क्या चीज है हम आगे देखते हैं, ठीक। और प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, इन सम इट इज लीनियर और अधिक कॉस्टली। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये आपके मोनोमर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मोनोमर्स है। या तो ये मोनोमर्स जो है आपके स्ट्रेट लिंक्ड है, जैसे ये इसमें लिंक्ड है, ठीक है, या तो बिल्कुल सीधे सीधे लिंक्ड है, या फिर ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड है, या फिर ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड है। क्रॉस लिंक मतलब ऐसे, ठीक है, यानी एक के नीचे एक, या फिर एक ही लाइन में अरेंज है, या फिर एक क्रॉस में भी अरेंज है, ठीक है। जैसे कि ऐसे करके यहाँ पर अरेंज है, ये अरेंज है, ये अरेंज है। तो आपके जो प्लास्टिक्स के वो जो उसमें मिले हुए हैं मोनोमर्स, अच्छा पीछे हमने कहीं नहीं पढ़ा ना कहीं देखा कि मोनोमर्स अरेंज कैसे, लेकिन आपको यहाँ प्लास्टिक्स में दिया हुआ है कि लीनियर अरेंज हो सकते हैं या फिर क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। तो क्योंकि ये चीज सिर्फ इसमें ही दी हुई है आपके, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में ये रखना है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इसमें दिया हुआ है तो ये चीज इसको बना देती है इंपॉर्टेंट बना देती है। तो आप इसको अपने जहां भी लिख रहे हो ना, कॉपी लिख के पढ़ रहे हो, तो वहां पर एक जगह लिख लेना, ठीक। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर आल्सो अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। प्लास्टिक आपको कितनी रेडिली अवेलेबल है और कहाँ कहाँ मिलती है, आप घरों में कितनी चीजें यूज होती हैं, ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है, ठीक है। द फैक्ट दैट प्लास्टिक इज इजिली मॉड्यूलेबल, ठीक है, सॉरी मोल्डेबल, मैं मॉड्यूलेबल कह रहा हूँ, ठीक है। मोल्डेबल होती है, मोल्डेबल मतलब आप उसे किसी भी शेप में डाल सकते हो। आप चाहो कि वो चेयर की शेप ले, तो चेयर की शेप ले लेगी। आप चाहो कि वो टेबल बन जाए, वो टेबल बन जाएगी। आप कहो कि वो पेन बन जाए, वो पेन बन जाएगी, ठीक है। तो काफी इजीली वो मोल्डेबल होती है, ठीक है। Plastic can be recycled, reused and colored, melted, rolled into sheets or made into wire. This is why आप सोच सकते हो ना प्लास्टिक की आपके घर में कितनी चीजें हैं। आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप अगर प्लास्टिक से हट जाओगे, प्लास्टिक अवेलेबल नहीं होगी, मान लो प्लास्टिक नहीं होती, तो उसके बिना आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता आज की डेट में, अगर प्लास्टिक अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि कोई भी चीज, बॉटल्स हो गई तो वो प्लास्टिक की हैं, कोई और चीज है जैसे ये माउस है, यहाँ पर ये आसपास प्लास्टिक है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, मतलब कहाँ कहाँ नहीं देखोगे, फोन है, ये फोन का कवर भी प्लास्टिक है, ठीक है। तो कितनी ही चीजें आपको अपने आसपास प्लास्टिक की देखने को मिल सकती हैं, राइट। पॉलीईथीन, पॉली मतलब पॉली प्लस ईथीन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, ठीक है। पॉली प्लस ईथीन, पॉली मतलब मैनी, ईथीन का मतलब आपका ईथीन एक आपका कार्बन कंपाउंड होता है, ईथीन आपका एक कार्बन कंपाउंड होता है। तो बहुत सारे ईथीन मिलकर क्या बनाते हैं, आपका पॉलीईथीन बनाते हैं। पॉलीथीन क्या बनाता है, पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं आपके, वो सब ये बनाते हैं, ठीक। फिर आज का आपका आता है थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जहां भी लिखो ना अपनी कॉपी में, तो एक जगह लिखना है थर्मोप्लास्टिक्स और लिखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। काफी ज्यादा डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी होगी, ठीक। अच्छा ये इजी, मतलब काफी इजी भी है, ठीक। यहाँ पर देखो सम प्लास्टिक्स आर्टिकल्स कैन बी बेंड इजिली वाइल सम ब्रेक, ठीक है। मतलब कुछ जो आपके आर्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो इजीली बेंडेबल होते हैं या फिर इजीली आप उन्हें मोड़ सकते हो, लेकिन कुछ पार्टिकल्स होते हैं आप नहीं मोड़ सकते, ठीक है। सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज
थर्मोप्लास्टिक्स। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। ठीक, तो जो प्लास्टिक्स आप इजिली मोल्ड कर सकते हो, जो प्लास्टिक्स आप इजिली मोल्ड कर सकते हो, यानी उन्हें आप मतलब आप वापस डालोगे अगर प्रोसेस में, तो वापस प्रोसेस में डाल के उन्हें हीट करके उन्हें पिघला फिर से किसी शेप में चेंज कर सकते हो, तो आपके क्या है? तो है आपकी थर्मोप्लास्टिक्स। क्या है वो? थर्मोप्लास्टिक्स। लेकिन ऐसी प्लास्टिक्स जो कि बेंड मोल्ड, आप अगर एक बार मोल्ड हो गई फिर से वो सॉफ्टन बाय हीटिंग नहीं होंगी, तो इसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स कौन सी हो गई? जिन्हें आप बाद में भी मोल्ड कर सकते हो, बाद में उनकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपने ये वाली मतलब दूसरे तरह की प्लास्टिक्स को मोल्ड कर दिया, फिर उसके आप बाद में शेप चेंज नहीं कर सकते, और ऐसी प्लास्टिक्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इन्हें कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप देखोगे इसका एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक्स का पॉलीथीन और पीवीसी जो आपके एग्जांपल्स हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं। ये टॉयज बनाने के लिए, कॉम वैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज बनाने के लिए हम यूज करते हैं। यूज दोनों ही होती है, बस डिफरेंस क्या है? एक को आप बार बार मोल्ड कर सकते हो, और दूसरे क्या है, वो एक बार मोल्ड हो गया तो हो गया, उसके बाद आप उसे मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि बेकलाइट और मेलामाइन, ये आपके दो आपके थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप अलग अलग लिख रहे हो ना, तो उनके एग्जाम्पल्स भी वहां पर साथ में लिख देना। ठीक है, बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स, ये सब मतलब ये सब बनता है उसका। मेलामाइन हो गया, ये बहुत वर्सटाइल मटेरियल होता है, फायर को रेजिस्ट करता है, टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ठीक है, ये किसे मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स। ठीक है, मेलामाइन आपने ज्यादा अपने किचन में सुना होगा, तो जो टाइल्स वगैरह हो गए या फिर जो ज्यादातर किचन वेयर है वो हम किसकी से बनता है? वो मेलामाइन का ही बनता है। ठीक है, ये आपको जैसे कि यहाँ पर थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ये थर्मोप्लास्टिक्स के आपका एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक, चलिए, प्लास्टिक्स आर मटेरियल्स ऑफ चॉइस। प्लास्टिक्स आर मटेरियल्स ऑफ चॉइस, जैसे कि फूड स्टोर करने के लिए, तरह तरह की चीजें स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, लाइट वेट होती हैं, प्राइस बहुत कम होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इजिली हैंडलिंग होती है, यानी इतनी सारी इसमें क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि लोग इसे चूज ना भी करना चाहें तो कर लेते हैं, क्योंकि आपके प्लास्टिक मतलब क्या ही कहोगे आप प्लास्टिक के बगैर आपको कोई जिंदगी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अपने आसपास आप देखोगे तो आपको 10 में से कम 5-6 चीजें आपको प्लास्टिक की मिलेंगी ही मिलेंगी। मैंने अपने आसपास देखा, ये प्लास्टिक हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, ठीक है, फोन का कवर प्लास्टिक है, ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें प्लास्टिक की हैं, ठीक है, वहां पर 2-3 चीजें प्लास्टिक की हैं। तो आप समझ सकते हो कि प्लास्टिक आपकी कितनी जगह वहां पर यूज हो रही है। ठीक है, और किस वजह से? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है। ठीक, being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft and spacecraft too. this is मतलब endless list है, इसे आप काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, यानी कि आप उसमें कुछ भी चीज मतलब रखोगे, उसमें कुछ चीज जैसे पानी आप रख के पीते हो, ये रिएक्टिव होती तो नुकसान किस में होता? पानी में यूज करने के लिए होता, तो पानी ही। अच्छा, शायद ये वाटर बॉटल आपको शायद दिख नहीं रही होगी, एक सेकेंड, हाँ थोड़ी आपको वियर्ड लग रही होगी वाटर बॉटल। ठीक है, पता नहीं, क्योंकि इसका कलर भी ग्रीन है और पीछे ग्रीन्स के कलर भी ग्रीन है, तो मेरे ख्याल से डीकलरेशन हो रहा होगा इस चीज का, थोड़ी मतलब वैसी लग रही होगी, क्या ट्रांसपेरेंट टाइप की लग रही होगी, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों का कलर ग्रीन है, इस वजह से वो मतलब ग्रीन स्क्रीन है, फिर ग्रीन कलर है, तो कोई भी अगर ग्रीन कलर सामने आएगा तो वो उसे फिल्टर आउट कर देगा, इस वजह से शायद। चलिए, मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक आपके क्या है? नॉन रिएक्टिव है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। ठीक, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। ठीक है, प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करती, मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं, वो प्लास्टिक करोड भी नहीं करती। तो ये सब चीजें होती हैं आपकी प्लास्टिक्स में, जिन्हें भी हम इतने मतलब स्टोरेज में इसलिए ज्यादा हम प्लास्टिक्स को यूज करते हैं। ठीक, प्लास्टिक्स लाइट होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। ये आपके मतलब जब आपके एयरक्राफ्ट में वो प्लास्टिक यूज हो सकती है, तो आप समझ सकते हो कितना ड्यूरेबल और कितनी ज्यादा स्ट्रांग वो प्लास्टिक होगी। ठीक है, और क्योंकि प्लास्टिक लाइट हो जाए, आप अगर कोई बॉटल आप पानी की यूज कर रहे हो, ठीक है, वही आप मिल्टन की ले जाओ, बहुत हैवी हो जाए, मतलब मेटल की है, बहुत हैवी हो जाएगी वो, लेकिन वो प्लास्टिक ले आओगे तो वो काफी लाइट रहती है। तो लोग जनरली क्या प्रेफरेंस रहता है कि वो लाइट चीजें यूज करें, मतलब वो वेट में लाइट हो, ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा ड्यूरेबल हो। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो ये सारे इन सब चीजों की बनाता है, मतलब प्लास्टिक्स को एक सबकी एक कंप्लीट चॉइस मिल जाती है। प्लास्टिक्स में अगर कोई जाता है तो प्लास्टिक का सामान में उन्हें काफी सही रहता है।
प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स हैं, इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। इस वजह से वहाँ पर प्लास्टिक का अच्छा मतलब काफ़ी जगह पर काफ़ी अच्छा, जैसे कि हमने देखा था ना भी, स्विचेस वगैरह और ये सब चीज़ें हो गई, तो इन सब में प्लास्टिक का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में जो आपके वायर के आसपास जो इलेक्ट्रिकल वायर्स में होते हैं, कवरिंग में भी प्लास्टिक यूज होता है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी प्लास्टिक की क्वालिटीज कितनी ज्यादा है, ठीक है। पुअर कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, ड्यूरेबल है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। और भी कितने ही लोगे आप, कितनी ही चीजें लोगे प्लास्टिक्स के बारे में, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे, तो वो भी कम पड़ेंगी। इस वजह से प्लास्टिक्स इतनी वाइडली यूज होती है, ठीक है। डिड यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूजेस इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत काफी ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। टैब मतलब आप कहाँ का देखो, पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स में देखो, थ्रेड में, यहाँ पर इन सब कितने ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर भी आता है आपका, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में भी वहाँ पर यूज होती है, ठीक है। हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, आप वही आप उसे यहाँ पर कुछ और रख दो तो वो पिघल जाएगी वो चीज, या फिर वो उसे इफेक्ट पहुंचेगा उस चीज को, लेकिन मतलब वो नहीं होता। टेफलॉन भी आपकी स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक्स होती है, जो कि मतलब इस पे कि ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता, ठीक है। तो टेफलॉन कोटिंग आपके नॉन स्टिक कुकवेयर आप यूज करते हो, वो टेफलॉन कोटेड होते हैं, यानी वो प्लास्टिक कोटेड है। कुछ आपकी फायर प्रूफ प्लास्टिक्स हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कि मतलब आपकी प्लास्टिक्स की डाइवर्सिटी कितनी है। इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी वो मतलब कितनी ज्यादा, मतलब उससे कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। ऐसा नहीं कि कोई चीज डाइवर्स है तो उसके क्वालिटी लो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो आपका प्लास्टिक एक ऐसा फाइबर है जो कि वर्ल्ड में मेरे ख्याल से कहीं मतलब मेजरली यूज हो रहा है ना, सबसे ज्यादा वो प्लास्टिक से है, ठीक। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब ये आप आ गई यहाँ पर आपके काम की बात, प्लास्टिक और एनवायरनमेंट, ठीक है। आपने प्लास्टिक बना ली, ठीक है, आपने प्लास्टिक को हर जगह यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा जब आपने वो प्लास्टिक को बाहर जाके डस्टबिन में फेंक दिया, फिर आपने कहीं और फेंक दिया, फिर कोई भी आपके चिप्स पैकेट ये सब आपके जो रैपर्स होते हैं आप फेंक देते हो, राइट। तो ये जो प्लास्टिक्स हो गए या फिर पॉलीथीन बैग्स होते हैं, मतलब जितनी भी चीजें हो गई, ठीक है, तो आपने आके फेंक दिया, वो क्या होगा, प्लास्टिक्स होती हैं आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लास्टिक्स को अगर आप बाहर जाके फेंक दोगे तो वो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होगी, वो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होगी। तो ये एक मतलब काफी अलग थोड़ा प्लास्टिक्स का रहता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर आपने फेंक दिया तो 10 साल बाद भी आपको वो चीज ऐसी मिलेगी, 50 साल बाद भी आपको वो चीज ऐसी ही मिलेगी। उसका नुकसान क्या है कि आपकी अर्थ पे जो मतलब आप अर्थ को ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हो उसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि वो चीज डिकम्पोज तो हो नहीं रही। डिकम्पोज हो जाती तो अर्थ में मिल जाती। लेकिन अब क्या होगा, प्लास्टिक्स बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी, मतलब डे बाय डे बन रही है, हम यूज भी कर रहे हैं, और यूज करने की वजह से हमें क्या हो रहा है कि मतलब ज्यादा वो बढ़ रही है, और ज्यादा उसकी वजह से काफी ज्यादा एनवायरमेंट पढ़ते होगे ना कि काउज और मतलब जो ये हैं काउज हैं, बुफेलोज हैं, इन सब ने कोई प्लास्टिक बैग खा लिया तो फिर इनकी उससे डेथ हो गई, या फिर उनके वो स्टमक में अटक गई, क्योंकि वो खाते हैं बाहर से, मतलब आप देखे होगा जहाँ भी वेस्ट पड़ा हुआ होता है वहां से वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो प्लास्टिक्स जो बैग्स होते हैं उसमें जो बंद करके किसी ने खाना फेंक दे तो पूरे पूरे वैसे ही खा जाते हैं वो, तो काफी ज्यादा हमारे उसको नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल आपकी वो चीजें होती हैं जो आपकी डिकम्पोज होकर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज होकर आपकी किसी साथ मिल जाती हैं, आपकी सॉइल के साथ ही मिल जाती हैं। और आपकी अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की हम बात करें तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका कि वो डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेस से नहीं होगा, और अगर वो चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, 50 साल हो, वो चीज वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि प्लास्टिक आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, इस वजह से हम वो क्या होती, काफी ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है, ठीक। आपका दिखा हुआ ना अप्रोक्सीमेट टाइम दिया सबके डीजनरेशन का, लेकिन प्लास्टिक जो होती है वो आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो तो चाहे कुछ भी ले लो वो चीज नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environment pollution. ठीक है, pollution cause कर रही है, burning होगी तो काफी उसके harmful आपको गैसेस निकलेंगी वहां से, ठीक है, completely burn भी नहीं होती, तो काफी ज्यादा poisonous fumes निकालती है एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे लिए नुकसान है। तो एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें प्लास्टिक की वजह से हो रही है। इसलिए कहता है से नो टू यूज प्लास्टिक्स, कि आप नेचुरल चीजें यूज करें, एटलीस्ट वो बायोडिग्रेडेबल तो है, भले वो आपको इतनी चीजें प्रोवाइड ना करवा पाए, ठीक है, ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स पे फुलफिल ना फुलफिल कर पाए, लेकिन एटलीस्ट वो बायोडिग्रेडेबल तो है, एटलीस्ट वो एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचाई। जहां आप रह रहे हो, जो आपका घर है, कम से कम वो तो गंदा नहीं हो रहा। अब हम क्या है कि अपने ही घर को गंदा करने में लगे हुए हैं, जितने आप प्लास्टिक लेते हैं बाहर फेंक दिया। अब आपको घर इन द सेंस आपको खुद का घर नहीं, घर इन द सेंस मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, रह रहे हो ना अर्थ पे, तो अर्थ आपके घर है, ठीक है, तो उस घर का भी ख्याल रखना है, उसके बारे में सोचना है, तो राइट। इस वजह से नो टू यूज प्लास्टिक, या प्लास्टिक
मतलब या ना यूज़ करें, या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसे बार बार रिसाइकिल करने की कोशिश करें, रीयूज़ करने की कोशिश करें, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग डालें, ऐसे कहीं कुछ भी ना फेंक दें, क्योंकि वो एनिमल्स के भी नुकसान देता है, हमें भी नुकसान देता है वो चीज़, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज़ है, ठीक है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना आप मतलब आप दूर हट सकते हो, लेकिन जहां पर पॉसिबल ना हो, मतलब अगर जैसे कि बॉटल्स हैं, ये प्लास्टिक की बॉटल्स काफी सारी हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, एक बार यूज करके फेंक नहीं दो, ठीक है, उन्हें आप बार बार रीयूज कर सकते हो, ठीक है। मेक यूज ऑफ बैग्स, ठीक है, बैग्स यूज कर सकते हो कॉटन जूट का, जब आप जा रहे हो प्लास्टिक जगह कॉटन जूट का बैग आप यूज कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, उन्हें आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, आई बताया आपको, ठीक है। तो कैसे काफी सारे मेथड हैं जिनके थ्रू आप प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हो। तो रिसाइकलिंग पे काफी एक इंपॉर्टेंट आपका मेजर फैक्टर है, उस पर आपको काफी मतलब आप चाहो कि अगर आपको बहुत ही अच्छा रोल प्ले करना है इसे अपनी अर्थ को मतलब साफ सुथरा रखने के लिए, जितनी ज्यादा प्लास्टिक हो सके उसे आप रिसाइकिल करने की कोशिश करा करो, ठीक। इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, ठीक है। आप थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल हो जाती हैं, लेकिन आपको जगह पता होनी चाहिए कि वो कहाँ रिसाइकिल होती हैं, तो वो कौन बताएगा, वो आपको बताएंगे आपके मम्मी पापा, ठीक। However, during recycling, certain coloring agents are added, ठीक है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है, क्या फूड इसका कोई प्लास्टिक स्टोर कर रही है तो उसकी भी कोई लिमिट्स होंगी, क्योंकि ताकि वो फूड जो हम खा रहे हैं वो मतलब जो फूड कंटेनर्स हो गए, ताकि वो उन पे क्या हो आपके मतलब वो इतने खराब भी ना हो जाएं कि आप मतलब इतने खराब भी ना हो कि आपको नुकसान पहुंचाए वो फूड, ठीक। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, आप लिमिट्स में रहकर आप ये कोशिश करो जितनी ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल कर सकते हो, भाई वो आपको नुकसान ना दे, बस एक लिमिट तक नुकसान ना दे, उससे पहले पहले जितना रिसाइकिल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, उतना आप करो, ठीक है। 5 आवर्स आपको दिए हुए हैं, सब रिड्यूस, ठीक है। आपकी जो इतनी मतलब जो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप देखो कि आपकी नीड्स क्या है, ठीक है। अपनी वांट्स मत देखो, अपनी आप देखो आपकी नीड्स क्या है, उसी के हिसाब से चीजें यूज करो। बाकी जो चीजें आप यूज कर रहे हो उसे आप काफी रिड्यूस करो, ठीक है। फिर आगे रीयूज, अगर कोई चीज ले उसे आप फेंक ना दो, ठीक है, उसे आप क्या करो, रीयूज कर सकते हो। अगर आप खुद के यूज में आ रही है, नहीं यूज में आ रही तो उसे आप रिसाइकिल कर सकते हो, ठीक है, रिकवर कर सकते हो, रिफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 5 आर्स हैं जो कि आपको एक इको फ्रेंडली ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इको फ्रेंडली अर्थ के लिए इको फ्रेंडली बनाने में आपको काफी हेल्प करेंगी, ठीक। आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्लास्टिक बैग थ्रो नहीं करना चाहिए, और कॉटन का बैग या जूट का बैग कैरी करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए प्लास्टिक्स का यूज, जैसे स्टील का लंच और स्टील की बॉटल वगैरह यूज करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपको काफी सारी चीजें दी हुई हैं, और यहीं पर होता है आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफी फैक्चुअल चैप्टर है, फिर से मैं वही चीज कहूंगा, हर फाइबर का अलग नाम लिख लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो अच्छी आपको प्रॉपर्टीज में देखने को लग रही है वो लिख लिया, और एग्जाम्पल्स लिख लिए, आपका काम वहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला चैप्टर हम खत्म करते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको हमारा ये जो जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है, जितना भी जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर वो आपको अच्छी लग रही हैं, ये 365x वाला एनवायरनमेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं, और लोगों को भी हमारे साथ लाके जोड़ें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें हेल्प कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक।